65। माय नेम इज कौशिक किशोर। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि अभी हमारा देश कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन 2 में है, और जैसा हम लोग बिहेव कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम लॉकडाउन 3 में भी जाएंगे। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। आमतौर पे हमारे समाज में कुछ लोग होते हैं जो होते तो पागल हैं, लेकिन वो ना तो खुद को पागल मानते हैं, न उनको सोसाइटी पागल मान रही होती है। हम उनको बोलते हैं मैनिएक। जैसे एक तो होता है नॉर्मल इंसान, एक होता है पागल जिसको हम मैड बोलते हैं, एक होता है मैनिएक मतलब उन्मादी। ये इनको आप छुपा हुआ पागल बोल सकते हैं। जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखेंगे कि यदि आप कहीं पे वर्ड देखते हैं मैड, तो इसका जो सिनोनिम्स हो सकता है वो मैनिएक हुआ। अब चलिए आप आते हैं इश्यू पे। मैनिएक, मैंने अभी कुछ यहाँ पे लिखा है, मैंने कुछ मैनिएक्स के बारे में कि किस तरह के मैनिएक्स हैं जो कोरोना को सेपरेट करने में अभी कोरोना की मदद कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए इधर। ये पहला है वर्ड मोनोमैनिएक। मोनोमैनिएक हम बोलते हैं उस इंसान को जो एक ही थॉट को या एक ही आइडिया को मानता है। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने काफी पहले बता दिया था कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें कहीं पे जमावड़ा नहीं लगाना है, लेकिन पिछले दिनों जो निजामुद्दीन में हुआ मरकज में, इस पूरे देश में जितने भी लोग पकड़ में आ रहे हैं जो इन्फेक्टेड हैं इस वायरस से, उसमें 30% यही लोग हैं। शायद हम इसको रोक सकते थे, लेकिन उनका एक अपना आइडिया है, एक थॉट है, और वो सिर्फ मान के चलते हैं कि सिर्फ यही सही है, बाकी सब गलत है। इसको हम कहते हैं मोनोमेनिया। नेक्स्ट आइए, थियोमेनिया। ये थियोमेनिया जो होते हैं ये बड़े अजीब से लोग होते हैं। ये मानते हैं अपने आप को कि हम भगवान हैं। जैसे टीवी वगैरह पे आप देखते होंगे कि बाबा आते थे पहले, बहुत इंटरेस्टिंग बाबा थे वो। उनका इलाज करने का तरीका भी बहुत अजीब अजीब था। जैसे वो बोलते ना कि अपनी तीसरी आंख खोल के वो इलाज करते थे। कोई खड़ा हुआ भीड़ में से या उनका जो मीटिंग होता था उसमें से, बोलते थे हाँ बेटा बोलो क्या समस्या है तुम्हारी। वो ऐसे हाथ तो बोल रहा है बाबा मुझे भी आपकी तरह एक बंगला खरीदना है। अच्छा बेटा क्या काम करते हो? बाबा मैं ऑटो चलाता हूँ। अच्छा इलाज? अच्छा मुझे कुछ बोतल जैसा दिख रहा है, इतना बड़ा, कुछ शराब के बोतल जैसा। मतलब हाँ बाबा मैं शराब पीता हूँ। अच्छा इलाज मिल गया? कौन सा शराब पीते हो? तो बाबा मैं तो एलएसएक पीता हूँ। वो नहीं पीना है, तुम्हें रोज पीना है एक फुल जो होता है वो पीना है, या तो ब्लेंडर स्प्राइट या नहीं तो 100 पाइपर्स। एक पीना है और एक जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो। मुझ पर तुम्हारी श्रद्धा है? हाँ बाबा है। एक उसको भी चुपचाप रात में पहुंचा जाना है। इससे बाबा मेरी समस्याएं दूर हो जाएंगी, मैं बंगला आपकी तरह खरीद पाऊंगा। नहीं बेटा, इससे ये होगा कि तुम्हारी जो जमा पूंजी है, ये दोनों शराब महंगी आती है, तुम्हारे पैसे जो जमा पूंजी है वो इसमें खत्म हो जाएगा। तो ये जो फालतू का तुम सपना पाल लिए हो कि मेरी तरफ बंगला होगा, वो खत्म हो जाएगा। हो गया तुम्हारी समस्या का निदान। समझ गए कौन से बाबा हैं वो? नेक्स्ट आइए, एक डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज देख रहा था, तो उसमें देख रहा था कि जो रिपोर्टर्स होते हैं वो एक बूढ़े को पकड़ के उससे पूछ रहे हैं कि बाबा लॉकडाउन हो गया है, सब कुछ बंद है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, आपको कहीं दिखी महंगाई? वो बोलते हैं हाँ बेटा, पहले जो है पौवा 60 रुपए का मिलता था, आजकल ब्लैक में 300 रुपए का मिल रहा है, बहुत महंगा है। तो इस तरह के जो नशेड़ी होते हैं, जिनको शराब का बहुत क्रेज होता है, उनको बोलते हैं डिप्सोमैनिएक।
अब देखिए, आजकल न्यूज में कुछ चल रहा है कि कुछ कुछ लोग हैं जो एम्बुलेंस में शराब बेचने का काम शुरू कर चुके हैं। अब सिंस एम्बुलेंस तो सरकारी गाड़ी होती है, उस पर कोई शक भी नहीं कर सकता, तो उन्होंने इसमें यही काम शुरू कर रखा है। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको कहा गया है कि पार्टिकुलर दुकानें ही खुली रहेंगी, बाकी दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं कि साइड से शटर खोल के वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनको पैसे कमाने का, कैसे भी पैसे आने चाहिए, इस तरह के जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लूटोमेनिया। जो इस तरह का गया है, ये जो इनका तरीका है कमाने का। नेक्स्ट आइए, ईगोमेनिया। ईगो का मतलब जानते हैं आप, अहम। तो ये अहंवादी होने का जो मेनिया है, इसको बोलते हैं ईगोमेनिया। अभी आप अमेरिका का हाल देख लीजिए, उसको लगता था कि हम कुछ हैं, अभी तक सब 40,000 के आसपास लाशें वो फेंक चुका है। काश कि यदि उसने इतना गुरूर नहीं किया होता, जो टाइमली मेजर्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने जैसे लिए हैं, यदि उसने लिया होता तो आज ये समस्या वहां पे नहीं होनी चाहिए थी शायद। नेक्स्ट आइए, पॉलियोमेनिया, भटकते रहने का। ये पॉलियोमेनियक लोग जो होते हैं, जैसे कुछ लड़के होंगे आपको मिल जाएंगे, वो निकलेंगे ऐसे, अरे भाई देख के आते हैं मोदी साहब ने कर्फ्यू लगाया है, कर्फ्यू का लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अरे भाई तुमको भी फॉलो करना है, तुमको जाके इंस्पेक्शन नहीं करना है। लेकिन है कुछ लोगों के भटकने का आदत, वो भटकते रहेंगे। गांव में कम, थोड़ा शहरों में थोड़ा ज्यादा है। नेक्स्ट आइए, राइनोक्लेप्टोमेनिया। कुछ लोगों की आदतें होती है, वो नाक में उंगलियां करते रहेंगे। तो अभी क्या है कि लोग उंगलियां करेंगे, हाथ पाथ धोएंगे नहीं। तो जरा इस तरह के जो लोग हैं, इनसे जरा बच के रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मैनियक होते हैं सोसाइटी में होते हैं, हमारे घर में हो सकते हैं ये, लेकिन हम आमतौर पे उनको पकड़ नहीं पाते कि ये हैं। नेक्स्ट आइए, मेगालोमेनिया, खुद को बड़ा मानने का। जैसे कुछ कुछ लोग इलाज शुरू कर चुके थे अपना, चंदन लगा लो, चंदन पे कोई वायरस नहीं आता है, ठीक हो जाएगा तुम्हारा। इस तरह के लोगों को मेगालोमेनिया होता है। नेक्स्ट आइए, ओनियोमेनिया। ओनियोमेनिया होता है कि जैसे किसी को खरीदारी करने का बार बार आदत होता है ना, महिलाओं में यह आदत थोड़ी ज्यादा होती है। घूम घूम के कुछ यहाँ पे लिए, कुछ वहां पे लिए, आ गए, 1 घंटे के बाद फिर गए। कुछ कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि गर्लफ्रेंड ने कहा कि कुछ दिला दो, तो अभी कोई बोले तू मेरी गर्लफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड, दोनों बोलिए ना 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 ना, वरना दोनों को होगा कोरोना। तो अभी इसे दूर रहना है। नेक्स्ट, आइडोलोमेनिया। कुछ लोगों को होता है ना कि अरे भैया मूर्ति का पूजा करना जरूरी है, जब तक मूर्ति का हम पूजा नहीं करेंगे भगवान तो भूखे रह जाएंगे। अभी जितने भी भगवान हैं वो सब, उनको खुद मास्क पहना दिया गया है। कई बार समस्याएं ऐसी होती है कि भगवान को भी डरना होता है। जैसे भगवान कृष्ण को रणछोड़दास कहा गया है, जानते हैं क्यों? क्योंकि एक राक्षस था जरासंध, उसका एक मित्र था, उसका नाम था कालयवन। तो कालयवन को वरदान था कि उसको न सूर्यवंशी मार सकता है न चंद्रवंशी मार सकता है। तो कृष्ण तो उसको नहीं मार सकते थे। तो कई बार क्या होता है कि जो समस्या है उससे भागने में ही हमारी भलाई है। अभी कोरोना के साथ यही बात है, हम कोरोना से नहीं लड़ सकते हैं। उसका इलाज यही है कि चुपचाप आप घर में बैठिए, ये अपने आप मरेगा। नेक्स्ट आइए, लोगोमेनिया, बात करने का। कुछ लोग होते हैं उनको बात करने की आदतें होती है, तो इस तरह के लोग हैं, ये भी कोरोना को फैला सकते हैं, तो इनसे भी जरा बच के रहना है। सेबैस्टोमेनिया, ये धार्मिक मूर्खता जो होता है ना, धार्मिक मूर्खता समझते हैं ना, धर्म के आधार पे जो कुछ बना लिया है आपने, सिर्फ उसमें साइंस का कहीं कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। तो अभी कोरोना को इस तरह के लोग भी सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, प्लानोमेनिया, ये भटकते रहने का और जो सामाजिक नियम है उसका विरोध में जाने का।
सामाजिक नियम अभी क्या है, अभी है कि अभी जो सोशल नॉर्म्स अभी हैं हाल के, वो ये हैं कि आप सोशल डिस्टेंस जिसको कहते हैं, या जिसको बोलिए कि आप जो फिजिकल डिस्टेंस है एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच की दूरी जो होती है फिजिकल, वो मेंटेन करना है। लेकिन कुछ कुछ लोग उसको नहीं करेंगे। अभी भी मैं दिल्ली में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि इनसे कोई मतलब नहीं है। एक ह्यूमन माइंड के साथ प्रॉब्लम क्या है, खासकर हमारे इंडिया में, कि जब तक कोई घटना खुद ना हो जाए, हमारे घर में ना हो जाए, हम मानते ही नहीं कि समस्या है। जब चाइना में शुरू हुआ, अरे चाइना में है, बहुत दूर है। फिर इटली में आया ये, अरे इटली का छोड़ो, इटली बहुत दूर है, वहां पे कुछ नहीं होगा। फिर होते होते क्या हुआ, ये यूएसए में आया, अरे बहुत दूर है। जब तक घर से एक लाश न निकल जाए तब तक हम मानेंगे ही नहीं कि कोरोना बहुत बड़ी समस्या है। तो अवेयर रहिए जरा इन सब चीजों से। नेक्स्ट, सोफोमेनिया। सोफोमेनिया होता है खुद को इंटेलिजेंट मानने का, जो होता है कि अरे मैं तो ये जानता था पहले से, मैं तो ये जानता हूँ। जैसे कुछ कुछ लोग हम ये बोलेंगे वीडियो देखने के बाद, अरे मैं तो ये जानता था पहले से, ऐसा ऐसा होता है। तो जो इंटेलिजेंट है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो सोफोमेनियक है, समझते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो भी व्यूअर हैं मेरे, इंडिया में यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ये 42% जो कोरोना से इन्फेक्टेड होते हैं उनकी 140 ईयर्स होती है। मतलब हम उस एज कैटेगरी में आ रहे हैं, इस ग्रुप में आ रहे हैं। बात है कि इस गाड़ी में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है वेंटिलेटर्स की, जो कि पूरी दुनिया में भी कम है, हमारे देश में भी बहुत कम है। और एक और बात है कि वेंटिलेटर पे जाने के बाद भी 70% लोग जो है वो मर जा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा इस पे, 70% लोग, जो लास्ट रिजॉर्ट हमारा है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को इस हिसाब से। देखिए कोरोना यदि कोई बचा सकता है तो वो हम खुद हैं। अब ये हमको डिसाइड करना है कि हमें जीना है या नहीं जीना है। हमारी गवर्नमेंट हो पा रहा है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्स है, पॉपुलेशन है और हमारा बिहेवियर है, हम अपने देश के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। और यदि हमने गलती की और हमारे देश पे यदि समस्याएं आई तो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो हमें कभी माफ नहीं करेंगी। वो हमें हमेशा गाली देंगी कि इन चीजों को हम रोक सकते थे लेकिन हमने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? अपनी मूर्खता की वजह।